हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर है कि कुछ समझ में नहीं आता इसका सुधार क्यों करूं। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके कई पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह खुशी खुशी उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही एक चिंतित पिता थे। वैसे उनकी स्थिति बुरी नहीं थी। 200-250 रुपये महीने की वकालत से पीट लेते थे। ईश्वर के दिए 2 पुत्र थे। उनका पालन पोषण, शिक्षण का भार था उन पर। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का खर्चा था। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के एक विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित। पत्नी से आकर बोले, लड़का तो मिला और घरवाले भी, एक भी काटने योग्य नहीं है, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है कि मैं अपना विवाह नहीं करूँगा। माँ बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं हो रहा है। कहता है मैंने कभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बताता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का एकलौता लड़का है, वैसे उन्होंने फलदान रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि इसका स्वभाव का हठी है, लड़का स्वभाव का हठी है। अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल बोले, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ बताए उठकर चला गया। स्त्री देखो, इस लड़की के पीछे क्या क्या इसे ये झेलना पड़ता है। स्त्री बोली, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल बोले, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद रहने में ही जीवन की सुख शांति है। जिनकी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में ही है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। स्त्री बोली, है तो वास्तव में बात सही। विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह ना किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीना बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्य वर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर
यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती है, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भाग रहा हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में इनके प्राणों का ही न बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी भी दशा में उन लोगों के कानों में इसकी भनक ना पड़ने पाए। जो होना है वह तो होगा ही, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 5-6 महीने में यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट हो रहे हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। अगर माता पिता से यह कह दूं तो वह सोचेंगे कि वह रोए करके मर जाएंगे, रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूँगा, परंतु वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इस रोग का राक्षस भक्ष बनना पड़ेगा। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर ही बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवनों का नाश होगा। इसलिए आप मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवा में हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। स्त्री बोली, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारी लाल, बस ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं है, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमारी का मुंह छिपा नहीं रहता, बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री राम नाम लेके विवाह करो। स्त्री बोली, राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग थोड़े ही पड़े है। गुलजारी लाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री बोली, ना हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं के न रहेगी। गुलजारी लाल, तुम भी पागल हो, सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचा होगा अभी और सैर सपाटा कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो यह गुलछर्रे कैसे उड़ेगा। स्त्री बोली, तो शुभ मुहूर्त देखकर
लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीमल बड़ा धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर पा रहा था। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास न कर रहा था। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारी हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? उस अबला की क्या गति होगी? जब उसे यह बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन से क्या सोचेगी? कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, उस अबला पर थोड़ी अत्याचार न करूँगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊँगा। मेरी जिंदगी हो क्या? मेरी जिंदगी है क्या? आज न मरा कल मरूँगा, कल ना मरा तो परसों, तो क्यों ना आज ही मर जाऊँ? तो क्यों ना आज ही मर जाऊँ? आज ही जीवन को और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों का अंत कर दूँ। क्यों ना चलकर पिता से कहूँ कि पिता से कह दूँ। तो रात के 10 बजे थे। हजारीलाल पिताजी से बोला, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल बोले, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में न डालिए, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं यह भार सह नहीं सकता। हजारीलाल जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार तैयार हूँ। बस एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट करना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसे मैं सिरोधार्य करूँगा। हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कह डाला। डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल कुछ चिंता में मग्न रहे। उसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुँह कर देखकर दिल को समझाएंगे, जीवन का कुछ तो आधार होगा। संध्या हो गई थी। बारात आज रात को आने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्र आभूषण पहनना शुरू किए। उधर हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं? यह सोचकर हजारीलाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसमें आत्मबलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। सारे प्रयास कर लिए गए पर हजारीलाल का कहीं पता न चला। भादों का महीना था और तीज का दिन था। सौभाग्यवती रमणिया सोलह श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह में
उसकी यह पहली तीज थी। बड़ी उमंग से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर बोला, मुंशी, दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? या उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है। अभी डाकिया दे गया है। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गईं। वह लपकी हुई आई और पार्सल अब स्मृतियाँ जीवित हो गईं। हृदय में हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का उद्गार सा उठ पड़ा। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। यह आदमी नहीं देखता देवता थे। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारी चचा हैं? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारीलाल का नाम भी लिखा है। यह कौन है? अम्बा, यह मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा, नहीं, मेरे परम श्रद्धालु दयालु उदार जीवन दाता, मुझे अथाह जल में डुबोने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्यशाली बना का वरदान देने वाले पति। ओ, मैं समझ गया, वास्तव में वह मनुष्य नहीं, देवता थे।